रीवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 4। अभी भी वक्त है, संभल जाइए सरकार। आखिरकार प्रशासनिक लापरवाही व स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का खामियाजा रीवा को भुगतना ही पड़ रहा है, जो कि प्रशासनिक नाकामी का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, जिसकी वजह से जिले की जनता में लगातार भय व्याप्त होता जा रहा है। इस स्थिति में लोगों का मानना यह है कि जो लगातार लॉकडाउन के बाद जनता ने सब्र का परिचय दिया और खुद को सुरक्षित रखने लोग सरकार व प्रशासन की बात मानकर घरों में कैद हो गए, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही व उदासीनता के चलते बनी बनाई व्यवस्था में पानी फिर गया है और अब लगातार गांवों से निकलकर कोरोना मरीज आने लगे हैं। अगर अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रीवा में भी इस महामारी की वजह से लोग घोर संकट में पड़ जाएंगे। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही रीवा जिले में ही क्यों देखने को मिल रही है? यह जिम्मेदार शासन प्रशासन के सामने अहम सवाल खड़ा हो चुका है। आखिर क्यों प्रशासनिक लापरवाही का शिकार जिले भर की भोली भाली जनता को बनाया जा रहा है? कोरोना संक्रमण की शुरुआत रीवा में इंदौर से सतना जेल में शिफ्ट किए गए कैदियों से हुई, जिनको रीवा मेडिकल कॉलेज में लाया गया। हालांकि कोर्ट की पहल के बाद फिर उन्हें भोपाल शिफ्ट किया गया। तब तक अपना जिला पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसके बाद रीवा शहर में प्राइवेट क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर राजेश सिंघल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन डॉक्टर सिंघल दिल्ली में थे, किंतु उनकी वजह से उनकी बेटी बहन संक्रमण का शिकार हुई और शहर के उस इलाके को कंटेनमेंट कर दिया गया, जिसके कारण वहां के लोगों को अभी तक कंटेनमेंट की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बाहर फंसे प्रवासियों को लाने का, जिसमें लगातार हजारों की संख्या में प्रवासी रीवा पहुंचे। इस दौरान प्रशासन व पुलिस की भारी नाकामी देखी गई, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग छिप छिपाकर गांवों में पहुंच गए। वहां भी पंचायत स्तर पर जो इंतजाम होने चाहिए नहीं देखे गए, जिसके कारण अब गांवों से कोरोना संक्रमित मरीजों का विस्फोट होना शुरू हो गया है। अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अगर हम बात करें रीवा जिले की व्यवस्था को लेकर, तो जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और इसका खामियाजा लोगों को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। हम तेलंगाना से जब चले तो वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जहाँ गाड़ी स्टेशनों पर रुकती थी तो नीचे भी नहीं उतरने देते थे। अगर कोई धोखे से उतर भी आया है तो उसको सख्ती से गाड़ी के अंदर रखते थे। फिर वहाँ से चलने के बाद जब कटनी में गाड़ी खड़ी हुई और हम लोग नीचे उतरे तो वहाँ भी अच्छी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था थी। अच्छा डिस्टेंस बना के रखने को पुलिसकर्मी जो थे वो बोल रहे थे। लेकिन कटनी से चलने के बाद जब मैं रीवा पहुँचा तो रीवा में पहुंचने के बाद न तो एक पुलिसकर्मी और न तो डॉक्टर कोई भी डिस्टेंस बनाने के लिए हम लोगों को नहीं बोला। और जांच के समय पर इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती चढ़ चढ़ करके अपनी जांच करा रहे थे, लेकिन उस जांच में हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी और साथ में बच्चे थे, तो हमको जांच के समय में भारी परेशानी उठाना पड़ा। फिर वहाँ किसी तरह से जांच करवाने के बाद जब मैं घर को चला तो यहाँ ना तो कोई सरपंच, न सेक्रेटरी, ना पुलिस का कर्मी हम लोगों को ये नहीं बताया कि आप लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। हम लोग सीधे घर पे आए और घर पर रह रहे हैं। बाकी कोई आने के बाद ग्राम पंचायत सरपंच जो है तो 3 दिन बीत जाने के बाद घर में आया और कब आए हो, क्या है, ये पूछ करके नाम गांव लिख करके चला गया। और वो भी कोई व्यवस्था नहीं बताया कि आपको किस व्यवस्था में रहना है, क्या करना है और हमारे पंचायत के तरफ से आपको क्या व्यवस्था की जाएगी। तो तत्कालिक हम लोग घर पर ही रह रहे हैं। इसके बाद भी व्यवस्थाओं में कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है।
गत रविवार को सतना जिले के रामपुर बघेलान के कोटर गांव में कोरोना संक्रमित मिलने के तुरंत बाद ही रीवा के त्योंथर क्षेत्र के ग्राम चंदई से भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसने जिले के लोगों को झकझोर के रख दिया है। हालांकि त्योंथर के चंदई गांव में संक्रमित व्यक्ति के घर को चारों तरफ से 200 मीटर की एरिया को सील किया गया है और इसके संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित कर उन्हें भी आइसोलेट किया जा रहा है। संक्रमित मरीज को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर.एस. पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि त्योंथर में पाया गया कोरोना संक्रमित मरीज टू व्हीलर से अपने कई साथियों के साथ इंदौर पहुंचा। वहां से 2 अन्य लोग भी इसके साथ में मोटरसाइकिल से सीधे त्योंथर पहुंचे, जिसकी जानकारी बीएमओ को मिलने के बाद जांच की गई, जिसके बाद गले में खराश और बुखार से पीड़ित होने पर इस युवक को रीवा लाया गया, जिसकी कोरोना जांच कराई गई तो युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद चिकित्सकों ने युवक को डिहिया अस्पताल में आइसोलेट कर दिया है। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर ये आई है कि डॉक्टर सिंघल की बहन सरिता अग्रवाल की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि अभी 72 घंटे बाद फिर जाँच की जाएगी। अभी तक में रीवा जिले की हम बात करें तो 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सही है कि एक पेशेंट त्योंथर ब्लॉक का है जो पॉजिटिव पाया गया है। कल रात उसकी रिपोर्ट आई है और ये बम्बई से चल करके 2 लोग मोटरसाइकिल से आए। पहले 2 मोटरसाइकिलों में लोग चले, 4 लोग तो इंदौर पहुँचे, इंदौर से 2 मोटरसाइकिल और हुई, तो इस तरह से 4 मोटरसाइकिलों से लोग त्योंथर पहुँचे। त्योंथर ब्लॉक में उनका गाँव है। और उसके बाद वो जैसे हमको जानकारी हुई है वहाँ के बीएमओ को, तो बीएमओ ने 9 तारीख को मतलब परसों इनको यहाँ से गाड़ी बुला करके उनको रीवा भेजा। उसमें से एक व्यक्ति के गले में खराश थी और उसको थोड़ा सांस भी फूल रही थी, बुखार भी आ रहा था। उसका सैंपल लेकर के कल यहीं पर परसों रोक लिया गया था। कल रात को उसकी रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव पाई गई है। उस मरीज़ को पहले से ही भर्ती कर लिया गया था और उसका उपचार चालू है और जैसी भी स्थिति होती है, यदि ज़्यादा कुछ होगा तो आगे मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। अभी कहाँ शिफ्ट किया गया? अभी उसको डिगिया हमारा जो सेंटर है, सीसीसी सेंटर कहते हैं हम उसको, कोविड केयर सेंटर है, उसमें रखा गया है अभी डिगिया में। अभी उनकी जो एक्चुअली पहली एक रिपोर्ट थी तो जब पॉजिटिव हुआ तो अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद एक रिपोर्ट बीच में फिर से पॉजिटिव आई। अभी तीसरी रिपोर्ट थी, वो भी उसमें शायद उनके एक सदस्य जो उनकी बहन है वो पॉजिटिव आई, निगेटिव आई है और एक रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव आई है। तो इसका निर्णय कब कितने दिन रखना है, मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है वही उसको तय करेगा कि कितने दिन तक अभी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमारे ज़िले में 4 रिपोर्टें पॉजिटिव